टेरर फंडिंग मामले में एसआईए का छापा। श्रीनगर में मुख्तलिफ ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। हुर्रियत से वाबस्ता लोगों के घरों पर छापा मारा गया है। कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। लंबे अरसे से चल रही है मामले की जांच। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, हुर्रियत से जुड़े हुए लोगों के घर पर छापा मारा गया है। एसआईए की छापेमारी में श्रीनगर में मुख्तलिफ ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई हुई। हुर्रियत से वाबस्ता लोगों के घरों पर छापे मारकर कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। लंबे अरसे से मामले की जांच चल रही है। टेरर फंडिंग को लेकर एसआईए लगातार सरगर्म है और लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। कई इलाकों में अब तक छापेमार कार्रवाई हो चुकी है और एक बार फिर से एसआईए श्रीनगर में सरगर्म होती नजर आई। हुर्रियत से वाबस्ता लोगों के घरों पर छापे मारे गए, कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे फारूक वानी हमारे साथ लाइव मौजूद है, उनका रुख करते हैं। फारूक, टेरर फंडिंग मामले में एसआईए एक बार फिर से सरगर्म नजर आया है, लेकिन जिन ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई है वो हुर्रियत से वाबस्ता लोगों के घरों पर छापेमार कार्रवाई हुई है। कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। मजीद अपडेट। जी बिल्कुल, 12 लोकेशंस पे ये रेड्स किए गए हैं, जिनमें श्रीनगर का पीरबाग इलाका है, बरजला इलाका है, जहां हुर्रियत एक्टिविस्ट मोहम्मद अशरफ और मुश्ताक अहमद वानी के घर पर रेड की गई हैं। वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर किए गए हैं। पूछताछ उनको इस बारे में चल रही है और काफ़ी देर तक वहां इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। एक केस दर्ज किया गया है टेरर फंडिंग के मामले में, उसी की इन्वेस्टिगेशन फ़िलहाल चल रही है। लेकिन अभी एनआई के द्वारा पूरी तरीके से जो जानकारी है वो साझा नहीं की गई है। कुछ देर के बाद शायद वो इस सिलसिले में पूरी डिटेल साझा कर सकते हैं और क्या क्या रिकवरी वहाँ पे हुई है उस बारे में भी अभी प्रतीक्षा है उस चीज़ की। लेकिन इसके अलावा बांडीपुरा, कुपवारा, बड़गाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे छापेमारी की गई है। कुपवारा में भी छापेमारी की गई है। मोहम्मद सईद के घर पर छापे जो रेड की गई हैं, वहाँ से भी उनसे पूछताछ की गई है। कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रिकवर किए गए हैं, वो खंगाले जा रहे हैं। बारामूला पटन इलाके में भी मुजफ्फर हुसैन के घर पर रेड की गई है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस मामले में। और केस जिस तरीके से दर्ज किया गया है इन 12 लोकेशंस पे, उसी के आधार पर ये छापे फ़िलहाल जो हैं ये मारे जा रहे हैं। और इस सिलसिले में जो छापामार टीम है उसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ भी मौजूद हैं। फ़िलहाल अभी इस बारे में जो एनआईए हैं वो कुछ देर के बाद, जैसे कि मैंने कहा, वो साझा जानकारी कर सकती हैं। हमने देखा इससे पहले भी एनआईए ने जिस तरीके से टेरर फंडिंग मामले में उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में जो है छापे डाले थे, उसके बाद उस केस में कई गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं जो टेरर फंडिंग में लोग मुलवस थे और उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और उसके बाद उनके खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया। कल ही 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया जो टीआरएफ से बताए जा रहे हैं। उनका ताल्लुक था श्रीनगर में भी बरथना, कमरवारी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वो एक्टिव थे और साफ तौर पर जो समर्थन दे रहे थे टीआरएफ के साथ और कई तरह की गतिविधियों में शामिल थे। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी सीज कर दिया गया जहां मिलिटेंट एक्टिविटीज़ पाई गई और उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें सामने आई कि वहां एक्टिविटीज़ होती थी। तो आज भी उसी प्रकार के जो रेड्स हैं वो 12 लोकेशंस पे जिस तरीके से मैंने बताया की गई हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जो बताए जा रहे हैं वहाँ पे रिकवर किए गए हैं।